क्या आप जानते हैं कि देश में छोटे और बड़े सभी मिलाकर तकरीबन 7,000 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वहीं 10th, 11th, 12th में पढ़ने वाले बच्चों का 84% हिस्सा कोई ना कोई छोटी या बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करता है। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं बताने वाला हूं कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने देश के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विक्रम शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर जिसने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर गहरा प्रभाव डाला है। हम बात करने वाले हैं देश में मौजूद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पर बच्चों को तैयारी तो करवा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं देश में एक बड़ी समस्या भी पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 10th क्लास के बाद जब बच्चा 11th में अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, उसी दिन से उसके मन में या उसके पेरेंट्स के मन में डिसाइडेड होता है कि इसे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। अब तो हालात इतने बुरे हैं कि स्कूल्स भी कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि उनसे ज्यादा बेहतर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है सीनियर क्लासेस में, जब बच्चा 11th और 12th की तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने स्कूल की वैल्यू को, उनके कद को बौना बना दिया है, वहीं दूसरी ओर स्टूडेंट्स के ऊपर एक अननेसेसरी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, यहां तक कि सुसाइड करने की टेंडेंसी को भी बढ़ावा दिया है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने कई तरह के ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में देखा और पढ़ा है। मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने आप बच्चों को एनरोल करते हुए सही मायने में कोई एंट्रेंस टेस्ट लेते ही नहीं है, और एंट्रेंस टेस्ट के नाम पे ये या तो स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं जहां पर मिनिमम स्कोर करने वाले बच्चे को भी 5 से 10% तक की स्कॉलरशिप दे दी जाती है, क्योंकि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का टारगेट ये कतई नहीं है कि कॉम्पिटेंट या एलिजिबल बच्चा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए इनके यहां रजिस्टर करे। इनका टारगेट है कि मैक्सिमम बच्चा इनके यहां रजिस्टर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा फीस इकट्ठी की जा सके। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, बंसल क्लासेस नाम का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था जहां एडमिशन लेने के लिए, ताकि आप कोचिंग कर सके उनके साथ, एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था जिसका सच में लेवल इतना जबरदस्त होता था कि हर बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता था। लेकिन बदलते समय में और बढ़ती हुई कोचिंग इंडस्ट्री ने, जी हां, अब इसे एक इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता है, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक ऐसी इंडस्ट्री को रूप दिया जिसका मेन उद्देश्य बच्चों से और पेरेंट्स से सिर्फ पैसा लेना है, ना कि उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उन्हें सेलेक्ट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराना। आप में से हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से पूरी तरह सहमत ना हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सही मायने में ज्यादा बेहतर रिसोर्सेज और ज्यादा बेहतर टीचर्स के साथ उस लेवल की तैयारी कराई जाती है जो कि स्कूल में नहीं मिल पाती है। वहीं इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले लाखों बच्चों में से सिर्फ कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, उन्हें ही उनका ड्रीम कॉलेज मिल पाता है या एक सेटिस्फैक्टरी कॉलेज तक वो पहुंच पाते हैं, और बाकी सारे बच्चे या तो रिपीट करते हैं या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस ढूंढते हैं, और उस समय उन्हें अपना पूरा जीवन अंधकार में नजर आता है। हालांकि यह भी एक सच है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ट्यूशन का कल्चर बहुत पुराना है, लेकिन पहले इनका उद्देश्य वीक स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होता था, ना कि हर किसी को अपने यहां एनरोल करके पढ़ाने के नाम पर पैसा कमाना। आज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम में एक वीक बच्चा भी बैठा हुआ है और वहीं पूरे शहर का सबसे ज्यादा परसेंटेज स्कोर करने वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बैठा हुआ है। मतलब दोनों ही लोगों को यह बता दिया गया है कि अगर तुम कोचिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। देश में कोचिंग्स को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के पीछे कई लोगों की कमजोरी छुपी हुई है, जिनमें सबसे पहला है स्कूल एजुकेशन सिस्टम, जिन्होंने कभी भी 10th के बाद अपनी स्कूल एजुकेशन को, अपने टीचर्स को, अपने पढ़ाने के तरीके को इस लेवल पे रखने का प्रयास ही नहीं किया कि लोगों को कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत ही ना पड़े। वहीं देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी यह ध्यान देना जरूरी है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं जो स्ट्रिक्टली फॉलो हो, जिनसे उन्हीं बच्चों को वहां एडमिशन दिया जाए जो सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने का माइंडसेट रखते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर वो एजुकेशनल एकेडमिक पोटेंशियल है कि वो किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। और बाकी सभी तमाम बच्चों के लिए दूसरे नए आयाम सरकार को भी सोचने होंगे, उनके पेरेंट्स को भी, बच्चों के पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि वो पीयर प्रेशर में, समाज में लोगों को देखते हुए अपने बच्चे को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सीए बनाने के बारे में न सोचें, दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी खोजें
क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव दौड़ में उनका बच्चा कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन वो मेंटल वेलबींग के इश्यूज का शिकार जरूर बन रहा है। देश में तेजी से बढ़ती इस कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया जा सके, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और आगे भी मैं ऐसे कई वीडियो बनाता रहूंगा जहां हम उन मुद्दों को उठाएंगे जिन्हें अब बदलाव की जरूरत है।